आखिर बीजेपी के गढ़ में कैसे ममता बनर्जी ने भर दी हुंकार। एक ऐसी जगह जहां पर बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, क्या वहां ममता बनर्जी ने सीधे सेंधमारी कर दी है। दोस्तों, पहले तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लेफ्ट और बाद में टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी की। आज से करीब 12 साल पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पहले वामपंथियों और उसके बाद टीएमसी के वोट बैंक को अपने कब्जे में लेकर बीजेपी आज न केवल मुख्य विपक्षी दल बन गई है, बल्कि चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। माना तो ये भी जाता है कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती अब बीजेपी के सामने भी खड़ी हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी अब बीजेपी के गढ़ में घुसकर, या फिर ये कह ले कि बीजेपी के घर में घुसकर सेंधमारी कर रही हैं। ऐसी सेंधमारी जो एक दौर में बीजेपी ने की थी। दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की उस इलाके में है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ठाकुर नगर। दोस्तों, क्यों ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कैसे बीजेपी की हालिया गलतियों की वजह से यहाँ पर वो लोग जिन्होंने पूर्व में 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया है, अब बीजेपी का नाराज हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे इन लोगों को मनाने के लिए बकायदा कुछ दिन पहले अमित शाह को पश्चिम बंगाल आकर बयान देना पड़ा था। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं अभिषेक बनर्जी इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ये उनका स्टाइल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यात्रा की थी और एक बार फिर से वो इस तरह की एक यात्रा निकाल रहे हैं और इसी यात्रा के मद्देनजर वो ठाकुर नगर में थे। ठाकुर नगर ये वो इलाका है जो बेसिकली बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, पिछले 2 विधानसभा चुनाव में यहाँ के बड़े लेवल के मतुआ समाज ने बीजेपी को वोट किया था। बेसिकली ये वो समाज है दोस्तों जो 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो बहुत बड़े लेवल पर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए। तो वो हिंदू जो उस वक्त वहां से आए और उसके बाद भी आए, वो लोग जो पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में बसे, उन्हें मतुआ समाज के लोग कहते हैं। बेसिकली ये वो हिंदू हैं जिनके लिए कुछ साल पहले CAA लाया गया। मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनको भारत में नागरिकता मिलेगी आसानी से CAA के जरिए, यही कहा गया था। तो उसके बाद जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारने लगी तो इन लोगों में एक उम्मीद जगी कि भाई हम जो बांग्लादेश से आए हैं, हिंदू हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे, उन लोगों में बीजेपी को लेकर ज्यादा उत्साह था। लेकिन दोस्तों, SIR ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बार बार बीजेपी के नेता, खुद अमित शाह यहाँ पर आकर घुसपैठिए करने लगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए करने लगे। तो इन लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया। दूसरा ये भी कि इनके पास तो कोई दस्तावेज ही नहीं है। भाई 2003 क्या, इनके पास तो अभी रिसेंट दस्तावेज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो यहाँ के है ही नहीं ना, ये तो घोषित बांग्लादेशी ही हैं। और SIR में इन लोगों को काफी धक्के भी खाने पड़े। इस मामले में काफी बीजेपी की काफी किरकिरी भी हुई। लेकिन अब दोस्तों, बीजेपी के लिए इस पूरे मामले में लेने के देने पड़ गए। हुआ क्या दोस्तों, दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक 4 जनवरी को कोलकाता में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही विवादित बात बोल दी, ये कहते हुए कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आया है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग हिंदू समुदाय से भी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं और भाई उनके पास दस्तावेज नहीं है क्योंकि वो बांग्लादेश से आए हैं, भागकर आए हैं। कई लोग तो रातों रात अपनी जान बचा कर आए हैं। लेकिन अब बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बोल दी, कोलकाता में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दी, तो बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। क्योंकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम घुसपैठियों की समस्या है ना, तो हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश से आए हैं जो वहां बसे हैं। माना यह गया कि बीजेपी के इस नेता के बयान की बात मतुआ समाज के लोग नाराज हो गए कि मतलब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो जो बांग्लादेश से आया है किसी का भी नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, समीक भट्टाचार्य, उन्होंने बीजेपी के इस नेता का कह दिया बयान कि ये जो उनका बयान है, आर्या का जो बयान है, ये इनका निजी बयान है। बताइए निजी बयान क्या होता है? आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खुलेआम पार्टी के मुद्दे पर, जो आपका मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा, उस पर बयान दे रहे हैं और किरकिरी होती है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह देते हैं कि नहीं, इनका निजी बयान है। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ये तक कहना पड़ा कि हमने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि लाल सिंह आर्य जैसे नेताओं को बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप घुसपैठियों पर भेद कर रहे हैं। हिंदू घुसपैठिए आपको चलेंगे क्योंकि वो हिंदू हैं,
आप कहते हैं कि सीए के मुद्दे पर हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन वही काम मुस्लिम करता है तो आप उसको बाहर भेजने की बात करते हैं। इस पूरे मसले पर मतुआ समाज के लोग, जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं, अलग अलग इलाकों में, इन्हीं इलाकों में जहां अभिषेक बनर्जी गए अपनी यात्रा करने के लिए, वो काफी नाराज दिखाई दिए। इनफैक्ट एक और वाकया हुआ दोस्तों, उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में ही मतुआ समाज के गोसाई यानी कि पंडित के साथ मारपीट हो गई। और आरोप है, इस खबर के मुताबिक आरोप है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के लोगों पर यह आरोप है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी। इस खबर के मुताबिक क्योंकि वो एसआईआर से नाम हटाने पर सवाल कर रहा था, इसीलिए मतुआ समाज के पंडित के साथ मारपीट हो गई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन टीएमसी समर्थक ऑल इंडिया मतुआ महासंघ पश्चिम बंगाल ने यहाँ पर सड़क जाम कर दिया। टीएमसी दरअसल मतुआ समाज पर पिछले लंबे वक्त से डोरे डाल रही है। कुछ वक्त पहले जब एसआईआर नया शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, तो इसी ठाकुर नगर में पहुंच गई ममता बनर्जी। बड़ी रैली करी, बहुत तगड़ी रैली करी, मार्च निकाल दिया। ममता बनर्जी को तो आप जानते हैं, बात बात पर सड़क पर उतर जाती हैं। मार्च निकाल दिया, बीजेपी के गढ़ में रैली कर दी, बीजेपी के गढ़ में मार्च निकाल दिया। और अब उसी गढ़ में पहुंच गए अभिषेक बनर्जी हुंकार भरने के लिए कि देखिए, आपको नागरिकता देने के नाम पर इन्होंने आपसे 2 चुनाव में वोट लिए, और अब जब बात आई आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ने की, तो देखिए ये कह रहे हैं कि किसी बांग्लादेशी का नाम नहीं होना चाहिए। इस वजह से बीजेपी बहुत बुरी तरह से वहां पर बैकफुट में है। इनफैक्ट अभी पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर थे जब अमित शाह, तब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना भी पड़ा था कि मतुआ समाज के लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो शरणार्थी हैं और शरणार्थियों को सीएए के जरिए तो नागरिकता प्राप्त हो ही रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि सीएए आए हुए भी बहुत साल हो गए ना, संसद से पास हुए सीए को बहुत साल हो गए। सीए के मुद्दे पर बीजेपी ने पॉलिटिक्स भी खूब की, वोट भी बहुत ले लिया, लेकिन अब तक सीए आए हुए इतने वक्त होने के बावजूद भी इन बांग्लादेशी हिंदुओं को अब तक नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? ये तो बीजेपी से सवाल पूछने वाला कोई होना चाहिए ना, कि बस आपको वोट चाहिए, आपने अब तक नागरिकता क्यों नहीं दी? इन लोगों के मन में कोई डर ही ना होता अगर इनको नागरिकता मिल गई होती। और दोस्तों डर इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं कि पहली वोटर लिस्ट, जो पहला ड्राफ्ट लिस्ट जो आई है, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग द्वारा, उसमें 58.20 लाख लोगों के नाम कट गए। मतलब 58,20,000 के आसपास लोगों के नाम कट गए। 58 लाख लोगों के नाम कटना, आप समझे कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो अब इनमें से कितने मतुआ समाज के लोगों के नाम कट गए पता नहीं ना। बीजेपी घुसपैठिए का मुद्दा चुनाव में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बीजेपी ये भूल रही है कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में उसका अपना वोट बैंक है, और जैसे जैसे जितना वो घुसपैठिए बोलेगी, वो उसका जो अपना वोट बैंक है उसके मन में एक डर पैदा होगा, एक शिकन पैदा होगी कि अब क्या हमको भी बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो ये बीजेपी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसमें उसके लिए इधर कुआं उधर खाई है। इसीलिए क्योंकि मोदी जी भी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं, अमित शाह भी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते हैं, तो बाकी नेताओं को मौका मिल जाता है। कोई भी आकर कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, घुसपैठिए का मुद्दा उठा रहा है, उनको पता ही नहीं है बंगाल की पॉलिटिक्स अलग तरह की है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि वो वोट बैंक जो बीजेपी के पास इंटैक्ट था अब उनसे छीन लिया जाए, क्योंकि यही काम बीजेपी भी कर रही है। देखिए, एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है बंगाल में। ममता बनर्जी एक छत्र राज उनका मुस्लिम वोटर पर चलता था, लेकिन इस बार आप मानकर चलिए ओवैसी फैक्टर वहां भी दिखेगा। दोस्तों, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है इससे प्रभावित होगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का फायदा होगा। इसीलिए ममता बनर्जी 2 काम कर रही है। देखिए, एक तरफ वो मतुआ समाज को खूब लुभा रही हैं, कभी वो जाती हैं, कभी अभिषेक बनर्जी चले आते हैं। वहीं अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी, ममता बनर्जी ने 3 बड़े फैसले लिए। एक बड़े मंदिर का 8 महीने पहले उद्घाटन किया था, और वो बड़ा जगन्नाथ मंदिर था जो उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, बिल्कुल उसी तर्ज पे बना था। उसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने उसी स्टाइल में किया था जैसे मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा दुर्गा पंडाल भी एक बहुत बड़ा पंडाल बनाने का ऐलान कर दिया गया, और वो बहुत कई एकड़ में बनाने का ऐलान किया गया, वो सरकार बना रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा शिव मंदिर भी सरकार बनवाने जा रही है। तो बीजेपी को हुआ क्या दोस्तों, बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को इस मामले में बोला कि देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करके ये हिंदू हितैषी नहीं है। तो ममता बनर्जी दो काम कर रही हैं। एक, हिंदुओं को संदेश दे रही है कि वो तो असली हिंदू हैं, और नाम के पीछे लगा भी बनर्जी है। आप जानते हैं बनर्जी सवर्ण समाज से आते हैं, तो हम ही तो असली हिंदू हैं। देखिए, हम मंदिर बनवा रहे हैं सरकारी पैसे से, बताइए और इससे ज्यादा कौन हिंदू करेगा। मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं अलग, और
सड़क पर उतरकर उन लोगों को, बीजेपी का वो वोट बैंक जो बीजेपी तक इंटैक्ट था, उसको भी छीनने का पूरा प्रयास। मतलब हर तरह से एक ऐसा चक्रव्यूह जो बीजेपी दूसरों के लिए रचती थी, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रचा है। आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।